ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू रावे आखरी रात, यो संसार सकल जग झूठो झूठा कुल रान्याती। मीरा कहती है अब दिखाई पड़ रहा है कि यह सब संसार झूठा है, नाते रिश्ते संबंध सब झूठे हैं। दो कर जोड़िया अर्ज करती हूं, सुनो लीजो मेरी बाती। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, मेरी अर्जी सुन लेना। हे कान्हा मेरी अर्जी सुन लेना। दोनों हाथ जोड़ने की बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। हाथ जोड़ते हो ना ऐसे, राम राम नमस्कार। दुनिया में कहीं भी किसी देश में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा नहीं है सिवाय हमारे। यह आकस्मिक नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी भारी परंपरा है, एक बड़ा बोध है। ये दो हाथ मनुष्य के भीतर जो द्वंद्व है उसके प्रतीक है। और दोनों हाथ जोड़कर जब तक निर्द्वंद्व अवस्था न हो जाए, जब तक अद्वैत्व की अवस्था न हो जाए, तब तक अर्जी उस तक नहीं पहुंचेगी। जो अर्जी है, मीरा बोलती ना, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, मेरी अर्जी सुन ले कृष्ण। दोनों कर जोड़िया अर्जी करती हूं, सुन लीजो मेरी बात। द्वंद्व से उठे सब स्वर संसार में खो जाते हैं। द्वैत से उठी सब चिट्ठियां यही संसार में एक दूसरे के पास पहुंचती है। तुम्हारी चिट्ठी परमात्मा तक तभी पहुंचेगी जब अद्वैत से उठी हो, जब भीतर से उठी हो, जब तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ जाए, जब बाया और दाया एक हो जाए, जब बुद्धि और हृदय एक हो जाए, जब शरीर और आत्मा एक हो जाए, जब तुम्हारे भीतर जन्म और मृत्यु एक हो जाए, जब तुम्हारे भीतर सुख और दुख एक हो जाए, यश अपयश एक हो जाए, सफलता असफलता एक हो जाए, जब तुम्हारे भीतर सब विरोध संयुक्त हो जाए, तुम्हारे भीतर का स्वर उठे, जिस क्षण तुम्हारे भीतर निर्द्वंद्व भाव दशा होती है, उसी क्षण तुम्हारी पाती परमात्मा तक पहुंचती है, उसके पहले नहीं। तो मीरा कहते दो करूं जोड़िया अर्ज करती हूं, दो कर जोड़िया अर्ज करती हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, हे नंदलाल, हे कृष्ण, अब तो पहुंचनी ही चाहिए। निर्द्वंद होकर प्रार्थना कर रही हूं, हे कान्हा, मैं निर्द्वंद होकर प्रार्थना कर रही हूं। तुम्हारे अकेले की ही अभिप्सा बची है और कोई अभिप्सा नहीं। अब सुन लीजो मोरे बाती, हे नंदलाल सुन लीजो मेरे बाती, अब तो मेरी बात सुन लो। यो मन मोरो बड़ो हरामी, जू मदन मातो हाथी। हालांकि मीरा कहती है मैं जानती हूं, भली बाती जानती हूं कि हाथ जोड़ जोड़ कर बिठाती हूं कि हाथ छूट न जाए। यो मन मोरो बड़ो हरामी, किसी तरह बांधती हूं, एक में और छूट जाता है, खो जाता है, फिसल जाती हूं। तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां पर भी गिर जाती हूं। वह जो सहस्त्रमल कमल है उसको छू पाती हूं, फिर बिखर जाती हूं। उठती हूं एक बड़ी लहर की तरह, मगर फिर छितर छितर जाती हूं। मीरा ने भक्त के मन की पूरी दशा चित्रित की है। ऐसा ही है, कभी कभी क्षण भर में को दो हाथ जुड़ते हैं, और जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं तभी आशीष की वर्षा हो जाती है। कभी कभी तुम्हारे भीतर जीवन भी जुड़ जाते हैं। किसी सुबह अकारण तुम्हें समझ में भी न आता हो, शायद रात नींद अच्छी हुई, शायद शरीर स्वस्थ है, सुबह उठे हो, सूरज उगा है, पक्षी स्तुतियां कर रहे हैं परमात्मा की, मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, और अचानक तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ गए। यह चारों तरफ की स्थिति सहयोग बन गई। अचानक तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ गए। एक क्षण को तुम्हारे भीतर निर्द्वंद्व का भाव उठा, तुम पकड़ भी नहीं पाओगे और खो जाएगा, लेकिन उस क्षण को तुम्हारे भीतर अमृत की धारा बह जाएगी। ऐसा सबके जीवन में हुआ है, आकस्मिक हुआ है, इसलिए तुम इसके मालिक नहीं हो। और चूंकि आकस्मिक होता है और इतने जल्दी होता है और खो जाता है कि तुम पकड़ भी नहीं पाते, कि तुम्हें भरोसा भी नहीं आता। तुम सोचते हो
ये कल्पना होगी। कल की तो तुम्हारे दोनों हाथ मुश्किल से जुड़ जाते हैं, लेकिन जोड़ने की सारी कला ही ध्यान है, प्रार्थना है, पूजा है, अर्चना है, या जो भी नाम दो तुम, दोनों हाथ जोड़ने की कला का नाम है। ऐसी घड़ी पैदा करनी है जहां तुम्हारे दोनों हाथ सहजता से जुड़ जाए, ऐसी भाव दशा, ऐसा बोध जगाना है। इसीलिए कोई अवसर मत चूकना। सुबह सूरज उगता हो, उस सूरज को झुककर नमस्कार करना। इसीलिए हिंदू सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि जब सूरज उगता है सारे जगत में नया पदार्पण हो रहा है प्रकाश का। उस घड़ी को चूको मत, कौन जाने हाथ जुड़ जाए। इस लहर पर सवार हो जाओ, सूरज के रथ पर सवार हो जाओ। रात टूटी, अंधेरा टूटा है, तंद्रा टूटी है, वृक्ष जागे हैं, पक्षी गा रहे हैं, पशु जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। जागरण की घड़ी है। कौन जाने इस जागरण की घड़ी में, इस प्रवाह में तुम भी बह जाओ और उस क्षण भर को भी जागरण लग गया, क्षण भर को जागरण बन गया। सद जाए तो मत चुको। इसीलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। वह नमस्कार अर्थपूर्ण है। वह सूरज को ही नहीं है नमस्कार, वह सिर्फ एक घड़ी का उपयोग कर लेना है ताकि दोनों हाथ जुड़ जाए। और अगर कोई भाव से झुका, बरसती है सूरज की रोशनी, कोई भाव से झुक गया, एक होकर झुक गया, तो सूरज खो जाएगा और सूरज की जगह परमात्मा की रोशनी बरसने लगेगी। रात चांद निकाला, रात चांद निकला है, जोड़ लो हाथ, झुक जाओ पृथ्वी पर। गुलाब का फूल खिला, मत चुको अवसर, बैठ जाओ उसके पास, जोड़ लो हाथ, झुक जाओ। कौन जाने यह गुलाब की ताजगी, यह गुलाब जो गुलाल फेंक रहा हो, कृष्ण नहीं फेंक रहा होगा, तो ये सब गुलाल उसी का है। अब ऐसे मत बैठे रहना कि वह लेकर पिचकारी आएगा। वह नासमझ ऐसे बैठा है कि जब वह पिचकारी लेकर आएगा, और कपड़े भी उन्होंने पुराने पहने रखे हैं कि कहीं खराब ना हो जाए। करते हो ना तुम? वह रोज ही आ रहा है परमात्मा, वह कृष्ण रोज आता है, प्रतिपल आ रहा है, उसके सिवाय और कुछ आने को है भी नहीं। वह आता है, इन्हीं वृक्षों में से झलकता है, इन्हीं सूरज के किरणों से देखता है, उन्हीं किरणों से फैलता भी है, देखता है तुमको। इन्हीं वृक्षों के बीच जो धूप छाया का रस हो रहा है, उसी को देखते हो। यह उसी का रस है, उसी की लीला है। अब तुम ये मत सोचना, ये मत सोचो कि जब वह बांसुरी बजाएगा तभी हम सुनेंगे। यह उसी की बांसुरी है। कभी पक्षियों से गाता है, कभी बांसों से भी गाता है। यह सारा अस्तित्व उसका है। यह सब गुलाल उसी के है। चंदन की सुगंध में उसी की गंध है। वह फेंक रहा है, लुटा रहा है, मगर तुम्हारे दोनों हाथ नहीं जुड़े हैं। सो चूक जाते हो। दोनों हाथ जोड़ो, उंगली बनाओ, दोनों हाथ जोड़ो ताकि तुम उसे भर लो। कोई अवसर न चूके। जहां तुम्हें लगे यहां इशारा है, वहां झुक जाओ। चाहे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा। और अजीब मूर्ता छाई है लोगों पर। हिंदू चल रहा है अपने अपने मंदिर की तलाश में, मुसलमान चल रहा है अपनी अपनी मस्जिद की तलाश में। मिलो, चलता जा रहा है। रास्ते भर परमात्मा फैला हुआ है, अल्लाह फैला हुआ है। राह के किनारे वृक्षों में खड़ा है, रास्ते के किनारे खेलते खेलते बच्चों में हंस रहा है, आकाश में उड़ते पक्षियों में उड़ रहा है, शुभ्र बदलियों में तैर रहा है। तुम पर सब तरफ से रोशनी फेंक रहा है, गुलाल लुटा रहा है, चंदन बांट रहा है, और तुम मूड की तरह मंदिर चले जाते हो, मस्जिद चले जाते हो। तुम अगर यही नहीं दिखाई पड़ता हो, मंदिर में कैसे देखोगे? फिर कैसे दिखाई पड़ेगा? इतने विराट में नहीं दिखते तुम, तो उस छोटे से जगह में कैसे देख पाओगे? इतने स्वाभाविक रूप में तुम नहीं दिख पाते, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो वहां जो आदमी में व्यवस्था बनाई है, वहां तो आदमी के बनाए हुए देवता विराजमान है।
उन्होंने तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा? इम्पॉसिबल बात, वहां भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन औपचारिकता वश तुम झुक जाते हो मंदिर के सामने, उस मूर्ति के सामने। जो फूल के पास ना झुका, जो सूरज के सामने ना झुका, जो बहती हुई नदी की धारा के पास न झुका, वह मंदिर और मस्जिद में झुके तो बात झूठी है। उसने धोखा दिया अपने को और दूसरे को भी। तो असली सवाल, जहां भी दो हाथ जुड़ जाए, जैसे भी दोनों हाथ जुड़ जाए, खोना मत अवसर को। चुनाव भी मत करना। चुनाव की वजह, चुनाव किया कि चूक गए। जैन है वह जाते हैं, जैन मुनि के सामने हाथ जोड़कर झुकता है। हिंदू सन्यासी सामने हाथ जोड़कर नहीं झुकता। चुनाव है, जड़ता है। हिंदू मुस्लिम फकीर के सामने नहीं झुकता। हिंदू मुस्लिम फकीर के सामने नहीं झुकता। मुसलमान के सामने और झुके, और मुसलमान भी नहीं झुकता। और निश्चित ही मुसलमान हिंदू संत के सामने नहीं झुकेगा, नहीं झुकता। ये चुनाव तुम छोटा कर रहे हो। चुनाव छोटा है। जहां झुकने का अवसर है वहां झुको, चूको मत। और तब तुम पाओगे 24 घंटे में बहुत अवसर आते हैं जब दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। और जितने जितने हाथ जुड़ने लगेंगे, उतने उतने वे अपूर्व क्षण तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। वे अमूल्य क्षण, वे अमृत के क्षण। इसलिए सद्गुरु दोनों हाथ जोड़ते हैं नमस्कार करते वक्त। दोऊ कर जोड़िया अर्ज करती हूँ, सुन लीजो मेरी बाती, यो मन मोरा बड़ो हरामी, जू मदतो हाथी। सदगुरु हस्त धरयो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, पल पल तेरा रूप निहारू। हे कान्हा, पल पल तेरा रूप निहारू, हरिचरण चित्त गाती।